पेपर नंबर 1 जो है इसमें कुछ क्वेश्चन बहुत बेहतर हैं। तो हम पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मैकेनिक्स का प्रॉब्लम है और क्वेश्चन नंबर 1 पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 1 जेईई एडवांस 2025 का क्वेश्चन है। आप लोग क्वेश्चन तो पढ़े ही होंगे। कहता है या एक कहता है सेंटर ऑफ डिस्क ऑफ रेडियस आर एंड मास एम अटैच टू द स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग और कांस्टेंट के इनसाइड द रिंग। एक रिंग है जिसका रेडियस जो है वह आर है और इसके अंदर जो है एक डिस्क जो है वह डिस्क जो है यहाँ है। इसका रेडियस स्मॉल आर दिखाए हुए है और यह कनेक्ट पेरीफेरी के साथ एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग से ये अटैच है और इसका रेडियस क्या करता है आर। इसका रेडियस जो है वह आर डिस्क का रेडियस दे रखा है कहता स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वह के है और यहाँ स्प्रिंग अटैच है। इसका मास जो है इस डिस्क का जो मास जो है वह m का रहा मास इक्वल कहता अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज अटैच ऑन द पेरीफेरी ऑफ द रिंग। बोथ रिंग एंड डिस्क आर इन सेम वर्टिकल प्लेन। डिस्क कैन only roll along the inside the periphery of the ring without slipping। ये पेरीफेरी के along जो है वह स्लिप कर सकता है। कहता डिस्क कैन only roll along inside the periphery। A spring can only attach to or compress, stretched or compress along the periphery of the ring। ये जो है डिस्क के माध्यम से स्प्रिंग कंप्रेस भी हो सकता है, आइदर इलोंगेट हो सकता है along the periphery। रिंग का सेंटर है तो पूछता है इस डिस्क का एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना होगा। कहता है assume the displacement a small displacement of disk time period of oscillation of the center of mass of disk is t equal to pi by omega and correct expression for omega के लिए करेक्ट एक्सप्रेशन क्या होगा यही फाइंड करना है। एक बेहतर क्वेश्चन है, एसएचएम से रिलेटेड है। देखिए हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। ये जो है इसको मान लिया जाए स्मॉल एंगल से हमने डिस्प्लेस कर दिया। कितना स्मॉल एंगल थीटा से हमने इसको क्या कर दिया डिस्प्लेस कर दिया। ये डिस्क जैसे थीटा में डिस्प्लेस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा और एक कितना एंगल से घूम गया वर्टिकल से थीटा एंगल से रोटेट कर दिया। एक कंप्रेस हो जाएगा कितना स्प्रिंग। अच्छा ये जो है डिस्क रोल करते हुए आगे की तरफ जा रहा है। कह रहा डिस्क मूव इनसाइड द रिंग विथ रोलिंग मोशन करते हुए ये कहाँ जा रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जो है VCM है और ये रोटेट कर रहा है ऐसे रोटेट करते ऊपर की तरफ जा रहा है और रोटेट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। ये रोटेट करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हम इस पॉइंट के अबाउट सबसे पहले इसका एंगुलर वेलोसिटी निकाल लेते हैं क्योंकि हम जो है इस पॉइंट के अबाउट इस डिस्क को डिस्प्लेस किया थीटा एंगल से। तो इस पॉइंट के अबाउट इसका हमको एंगुलर वेलोसिटी चाहिए। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा ओमेगा इस पॉइंट के अबाउट ओमेगा डैश इक्वल टू VCM अपॉन सेंटर ऑफ मास से इस पॉइंट की दूरी जो हो जाएगा r माइनस आर हो जाएगा क्योंकि इसका रेडियस r लिखा हुआ है r माइनस आर। तो ओमेगा डैश इक्वल टू रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में डिस्क है तो आप क्या लिख दीजिएगा
ओमेगा इंटू आर अपॉन आर माइनस आर। ये हो गया एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड अबाउट सेंटर ऑफ, ये निकल गया। अब जो है इसका हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर लेते हैं। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से हम क्या लिख सकते हैं? तो हाफ एम VCM स्क्वायर प्लस हाफ आई CM ओमेगा स्क्वायर प्लस यहां से इसको डिस्प्लेस किया है थीटा एंगल से। इसका सेंटर ऑफ मास जो है, जैसे यहाँ पिक्चर आप समझ सकते हैं, इसका सेंटर ऑफ मास है आर माइनस आर रेडियन सेंटर ऑफ मास ऑपरेट कर रहा है, और थीटा एंगल से डिस्प्लेस कर दिए। इसका सेंटर ऑफ मास जो है वह कितना हाइट ऊपर जाएगा, थीटा है। दिस रेडियस इज आर माइनस आर एंड दिस एंगल इज, इतना हाइट राइज करेगा सेंटर ऑफ मास, दिस हाइट इज एच। एच इक्वल टू लिख सकते हैं आर माइनस आर, आर माइनस आर माइनस आर माइनस आर कॉस थीटा। इसलिए एच इक्वल टू क्या लिख देंगे, आर माइनस आर कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, दिस राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी mgh आर माइनस आर 1 माइनस कॉस थीटा प्लस हाफ के इंटू एक्स। कितना स्प्रिंग कंप्रेस होगा, तो आर माइनस आर स्क्वायर इंटू थीटा स्क्वायर। यह स्प्रिंग का कंप्रेशन जो है लेंथ ऑफ आर्क बराबर रेडियस इंटू एंगल, कितना रेडियस में रोटेट करेगा आर माइनस आर, इक्वल टू क्या आ जाएगा कॉस टेन। मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगा इसका, कंजर्व है। तो इस तरह से आप SHM का क्वेश्चन है, टोटल एनर्जी आप जानते हैं कि कांस्टेंट रहता है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा, आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर लीजिए। अब यहाँ से ओमेगा का वैल्यू निकाल लीजिए। तो ओमेगा इक्वल टू हम लिख देंगे ओमेगा डैश आर माइनस आर अपॉन आर। इस ओमेगा का वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे और इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो मेरा काम हो जाएगा। देखिए हम कैसे अब इसको शॉर्ट करेंगे, आप इसको समझिए। यहाँ एक काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपको यहाँ जो एंगुलर वेलोसिटी है वह cm के अबाउट, हमें एंगुलर वेलोसिटी चाहिए c के अबाउट। क्यों चाहिए, क्योंकि डिस्क का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा आप दिखा रहे हैं वह सेंटर ऑफ रिंग से दिखा रहे हैं, इसलिए आपको एंगुलर स्पीड फाइंड करना होगा। तो अब ये वैल्यू जो है अब रख देंगे, हाफ m VCM स्क्वायर प्लस हाफ ICM, डिस्क का क्या होगा हाफ MR स्क्वायर CM के और इन ओमेगा डैश आर माइनस आर अपॉन आर का होल स्क्वायर प्लस mg आर माइनस 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो आपको एक यहाँ पर VCM का वैल्यू रखना पड़ेगा, तो आप ऐसे कर लीजिए, इसको आप इसको पूरा सोल्व कर लीजिए। हाफ m
फिशियम इक्वल टू आर इंटू ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस हाफ एम आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस एम जी आर माइनस आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस हाफ के आर माइनस आर होल स्क्वायर थीटा स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब इसको सोल्व करेंगे। हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और आप लिख सकते हैं 1 प्लस 1/2 प्लस एम जी आर माइनस आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा कंजर्वेशन हम मेंटेन प्लस हाफ के आर माइनस आर होल स्क्वायर थीटा स्क्वायर इक्वल टू कॉस। अब जो है ये आ जाएगा 3/4 एम आर स्क्वायर ओमेगा का वैल्यू रख दीजिए ओमेगा 1 स्क्वायर ओमेगा डैश स्क्वायर आर माइनस आर का होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एम जी आर माइनस आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। उसका पूरा सोल्व कर लें। टोटल एनर्जी लिखा था सबको हटाइए। कॉस थीटा 1 प्लस के आर माइनस आर होल स्क्वायर थीटा स्क्वायर इक्वल टू कॉस। अब यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा और इसको आप सोल्व करेंगे 3/4 एम 2 ओमेगा डैश इंटू डी ओमेगा डैश वाई डी टी इंटू आर माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस एम जी आर माइनस आर इंटू 0 कॉस थीटा का प्लस साइन थीटा डी थीटा वाई डी टी प्लस हाफ के आर माइनस आर का होल स्क्वायर 2 थीटा डी थीटा वाई डी टी बराबर। अब ये कैंसिल हो जाएगा गुना में है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अभी 3/2 एम ओमेगा डैश यहाँ भी ओमेगा डैश आ जाएगा यहाँ ओमेगा डैश कैंसिल आ जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं d2 थीटा बाई डी टी स्क्वायर आर माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस एम जी आर माइनस आर साइन थीटा बहुत स्मॉल लाइन लिखिए इसको थीटा लिख लीजिए प्लस के आर माइनस आर का होल स्क्वायर इंटू थीटा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी ओमेगा डैश हो गया ओमेगा डैश हो गया ओमेगा डैश कैंसिल हो गया। अब आप इसको इधर लेके चले जाएं तो d2 थीटा बाई डी टी स्क्वायर 3/2 एम आर माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस एम जी आर माइनस आर प्लस के आर माइनस आर का होल स्क्वायर और इंटू लाइक दिस। क्लियर? अब ऊपर वाला को हम हटा देते हैं। अब जो है d2 थीटा बाई डी टी स्क्वायर इक्वल आर माइनस आर कॉमन ले लीजिए कॉमन ले लीजिए तो ये कट जाएगा माइनस एम भी कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा जी प्लस के वाई एम आर माइनस आर और इंटू अपॉन
कितना लिख देंगे 3/2 m r माइनस आर का इसी कट जाएगा इसी कट। अब आ जाएगा d2 थीटा बाई dt स्क्वायर इक्वल टू, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2/3 r माइनस आर इन g प्लस के वाई एल आर माइनस आर इंटू माइनस। अब यहाँ से एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा फाइंड हो जाएगा, रूट अंडर 2/3 आर माइनस आर इंटू जी प्लस के वाई एल आर माइनस आर। अब यहाँ से आप सोल्व कर सकते हैं, तो सोल्व कर दीजिएगा ओमेगा, वैल्यू आ जाएगा ओमेगा इक्वल रूट अंडर 3g अपॉन 2g अपॉन 3 r माइनस आर प्लस गुना करिएगा तो 2k/3m, ये आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो आंसर आपका आ जाएगा g अपॉन 3/2/3 कॉमन आ जाएगा g अपॉन r/r इंटू k/r। तो करेक्ट आंसर इज द 1। आंसर आ जाएगा ए, ऐसा चॉइस लिखा हुआ है, रूट अंडर 2/3 कॉमन आ गया g अपॉन r माइनस आर k/r, दिस इज द आंसर। तो चॉइस कौन मैच कर रहा है? आपका ए। तो इस तरह से थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, एसएचएम से रिलेटेड एक क्वेश्चन है और एक बेहतर क्वेश्चन में से है। आप इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं एसएचएम का क्वेश्चन।